सारे लोग मल्टीपल स्टॉक्स ओन करते हैं जो अलग अलग ब्रोकर्स में स्कैटर्ड होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने लव्ड वंस को शेयर्स गिफ्ट करना चाहते हैं एज अ थॉटफुल इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर। अब चाहे रीजन कोई भी हो, आपको अपने शेयर्स एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। आप अपने स्टॉक्स धन पे भी ट्रांसफर कर सकते हो और हमारे अमेजिंग फीचर्स का फायदा उठा सकते हो। और आज हम वही सीखने वाले हैं कि शेयर्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं। शेयर ट्रांसफर करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो काफी टीडियस होता है। आप अपने ब्रोकर से डीआईएस स्लिप लेते हो, उसको फिल करते हो और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए फिर से अपने ब्रोकर को सबमिट करते हो। इसमें काफी दिन लग जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आपको सारे स्टेप्स पता हो। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स का ट्रांसफर प्रोसेस कैसे काम करता है और आप अपने शेयर्स को स्मूथली कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। गुड न्यूज ये है कि अगर आपका दोनों डीमैट अकाउंट सेम डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल के अंडर है तो ये प्रोसेस आप डायरेक्टली सीडीएसएल के पोर्टल से भी कर सकते हो। और मेजॉरिटी ऑफ न्यू डिस्काउंट ब्रोकर्स सीडीएसएल को ही अपना डिपॉजिटरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस का फर्स्ट एंड मेजॉरिटी पार्ट सीडीएसएल पे रजिस्ट्रेशन में ही लगता है एंड वंस दैट इज डन, शेयर्स ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है। इस प्रोसेस में काफी क्रूशियल स्टेप्स हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। अब मेरा प्रो टिप यही रहेगा कि आप सबसे पहले तो अपने दोनों डीमैट अकाउंट्स यानी सोर्स और टारगेट दोनों के नंबर्स, जिसको बीओआईडी भी बोलते हैं, जरूर हैंडी रखिएगा क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली डेल्व इनटू इट। सीडीएसएल के पोर्टल पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए सीडीएसएल ईजीएस्ट। अब इस इंटरफेस में आपको रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जाना है टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट। वंस यू क्लिक ऑन दैट, आपको यहाँ पे अपना डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी डालना पड़ेगा। ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपने सोर्स अकाउंट का डीमैट अकाउंट नंबर है जो 16 डिजिट का होता है, उसमें जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो डीपी आईडी होता है और लास्ट 8 डिजिट है उसको क्लाइंट आईडी कहते हैं। इसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, मतलब आपने जिस ईमेल और नंबर से अपना सोर्स अकाउंट बनाया है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा। अब ओटीपी फिल करने के बाद आप फिल करेंगे अकाउंट डिटेल्स। अब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपना यूजर नेम सेट करोगे एंड नेक्स्ट आप सेट करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन। ध्यान रहे आप ये सारे डिटेल्स नोट कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको लॉगिन करते वक्त जरूरत पड़ेगी। वंस दिस इज डन, आपके अकाउंट क्रिएशन का रिक्वेस्ट सीडीएसएल को पहुंच चुका है एंड सीडीएसएल आपको एक ईमेल भेजेगा कंफर्मिंग दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब इस ईमेल को आने में एक वर्किंग डे लगता है। अब मुझे ये ईमेल आ चुका है, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सीडीएसएल ने मुझे एक पासवर्ड दिया है जिसका यूज करके मैं पोर्टल पे फिर से लॉगिन कर सकती हूँ। आपको फिर से सीडीएसएल के पोर्टल में जाना है एंड पहले जो आपने यूजर नेम सेट किया था वो और जो पासवर्ड सीडीएसएल ने आपको ईमेल पे भेजा है इससे आप फिर से लॉगिन करोगे एंड वंस अगेन आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वंस योर लॉगिन इज कंप्लीट, आपको अपना पुराना पासवर्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा। वंस यू चेंज योर पासवर्ड, यू हैव टू लॉग इन टू द पोर्टल अगेन। सो नाउ माई अकाउंट क्रिएशन पार्ट इज कंप्लीट। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको नहीं भूलना है क्योंकि इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ने वाली है। यू हैव टू गो एंड रीसेट योर पिन। इसको कैसे करते हैं? मिसलेनियस में जाना है एंड क्लिक ऑन रीसेट पिन। अब आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन शुरू में सेट किया था यहाँ पे आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा। वंस दिस पार्ट इज डन, सीडीएसएल आपको आपके ईमेल पे आपका पिन भेज देगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल एड आवर बेनिफिशियरी, मतलब जो हमारा टारगेट अकाउंट है जो धन, उसके डिटेल्स हम इसमें लिंक करेंगे। फॉर दैट गो टू मिसलेनियस, गो टू बीओ लिंकिंग एंड क्लिक ऑन बीओ लिंकिंग सेटअप। अब यहाँ पे आपको डालना है बायर बीओ। बायर बीओ क्या होता है? आपका जो टारगेट अकाउंट है यानी धन का डीमैट अकाउंट नंबर आप यहाँ पे इनपुट करोगे एंड यू विल एड योर पैन नंबर एंड वी विल क्लिक ऑन सबमिट। अब नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि हमारा बीओ लिंकिंग स्टेटस क्या है। वंस अगेन मिसलेनियस में जाना है, बीओ लिंकिंग पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक। एज यू कैन सी हमारा लिंकिंग स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। टू सॉल्व दिस, सीडीएसएल आपको एक और ईमेल भेजेगा, हमें उसको ओपन करना है। एज यू कैन सी हमें ये ईमेल आ चुका है। सो हमें बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई करना है जो बेनिफिशियरी हमने पोर्टल पे ऐड किया था। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। वंस अगेन काफी रेपिटेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे अगेन आपको अपना पैन कार्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा एंड डीमैट अकाउंट नंबर, बट बी केयरफुल, इसमें आपको अपने सोर्स अकाउंट का डीमैट अकाउंट नंबर डालना है, धन का नहीं। अब नेक्स्ट इसके बाद एक इंटरफेस आएगा जहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि सेलर बीओआईडी क्या है और बायो बीओआईडी क्या है। इन सारे डिटेल्स को बहुत अच्छे से चेक करिएगा, उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन आपको फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए, हमने अपने बेनिफिशियरी को वेरीफाई कर दिया है। अब फिर से हम अपना बीओ लिंकिंग स्टेटस चेक करेंगे।
go to miscellaneous, BO linking and click on BO linking inquiry and delink. As you can see, आपका लिंकिंग स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फिर से धन को ट्रस्टेड अकाउंट में भी ऐड करेंगे। उसके लिए हमें फिर से मिसलेनियस में जाना पड़ेगा। I'll go to miscellaneous, click on edit trusted account. Here I can add धन as my trusted account. And once again BOID में मैं अपना धन का डीमैट अकाउंट नंबर ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन स्टेटस अभी भी पेंडिंग में है। मतलब ये रिक्वेस्ट आपके करंट ब्रोकर को जाता है और वो इसको अप्रूव करेंगे। इस प्रोसेस में 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अब मेरे सोर्स ब्रोकर ने मुझे फाइनली अप्रूवल दे दिया है ताकि मैं अपने सिक्योरिटीज अपने प्रीवियस डीमैट अकाउंट से धन के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकूं। एंड वंस अगेन मैं अपना ट्रस्टेड अकाउंट का स्टेटस चेक करने जा रही हूँ। I'll go to miscellaneous and click on edit trusted account. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, मतलब हमारा फाइनल स्टेप ट्रांसफर ऑफ शेयर अब फाइनली हो पाएगा। सो फार हमने क्या क्या किया है इसका एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने CDSL के पोर्टल पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमने बेनिफिशियरी का BO लिंकिंग किया, थर्ड में हमने ट्रस्टेड अकाउंट में हमारा धन का डीमैट अकाउंट को ऐड किया, एंड लास्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर जो हम अब करेंगे। शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे ट्रांजैक्शन में, गो टू सेटअप। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बल्क सेटअप का, आपको वहां पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक इंटरफेस मिलेगा जहां पे आपको बहुत सारे इनपुट्स डालने पड़ेंगे ऐसा आपको लग रहा है, बट नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 इनपुट्स ही डालने हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे एग्जीक्यूशन डेट। अब यहाँ पे आपको काफी केयरफुल रहना है क्योंकि आप किसी भी नॉन मार्केट डे को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। इन केस मार्केट आवर्स खत्म हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट मार्केट डे का डेट ऐड करें। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे काउंटर BOID विच इज योर धन्स डीमैट अकाउंट नंबर। एंड थर्ड यू विल गो टू एंटिटी आइडेंटिफायर एंड सेलेक्ट NA। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ISIN ऐड करना। ISIN नंबर ऐसे स्पेशल नंबर्स होते हैं जो आपके शेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन इट। अब इस स्टेप में मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन सा स्टॉक ट्रांसफर करना है। आई विल क्लिक ऑन अकाउंट ISINs। हियर लेट्स से आई वांट टू ट्रांसफर 10 शेयर्स ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स टू माय धन अकाउंट, तो मैं क्लिक करूंगी भेल के ISIN पे। नाउ नेक्स्ट आई विल सेलेक्ट द क्वांटिटी। एज आई सेड मैं 10 शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती हूँ, आई विल राइट 10। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप ये ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो सकता है कि आप गिफ्ट भी दे रहे हो। इन दिस केस आई विल सेलेक्ट ट्रांसफर टू ओन अकाउंट। अब नेक्स्ट है यू विल सबमिट दिस। हम ऑलरेडी ISIN डिटेल्स को यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, बट नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको वेरीफाई भी करना है, सो क्लिक ऑन वेरीफाई। अब इस स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिलेक्शन करना है एंड क्लिक ऑन कमिट। एंड वंस अगेन आपको OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब फाइनली हम यहाँ पे वो पिन ऐड करेंगे जब हमने प्रोसेस के स्टार्टिंग में जो सेट किया था। एंड दिस इज फाइनली डन। आपके एंड पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल यू हैव टू डू इज वेट नाउ। वंस आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे CDSL से आपको एक ईमेल आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।